अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शमानी। आप देख रहे होंगे इसमें उर्दू टीवी। जैसे कि आज माहिर बलोच के हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो माहिर बलोच कौन है, माहिर बलोच का ताल्लुक कहाँ से है, माहिर बलोच ने क्यों ये तहरीक शुरू की, माहिर बलोच को और क्या वजह थी इस तहरीक शुरू करने का। तो इसी हवाले से बताऊंगा। और सम्मी बलोच कौन है, सम्मी बलोच ने इस तहरीक में क्यों हिस्सा लिया, इनका वजह क्या है, इन खवातीन को घर में बैठना नहीं आता या इनको अपना घर बार प्यारा नहीं है, इसका कोई रीज़न होता है, इसका कोई वजह होता है। कई मजबूरियां जो हैं इन खवातीन को और जो है आकर तहरीकों और तंजीमों और इन में खड़ा करते हैं। माहिर बलोच एक माहिर बलोच एक जो लांगो कबीले से ताल्लुक रखने वाला और कलात बलोचिस्तान का रहने वाली है। और माहिर बलोच अब्दुल गफ्फार की बेटी है, जो अब्दुल गफ्फार एक सरकारी मुलाजिम था। अब्दुल गफ्फार बलोच लांगो को 2006 में पहली मरतबा लापता किया गया। तो तब माहिर बलोच छोटी सी उम्र थी माहिर बलोच की। माहिर बलोच का वालिद जो है अब्दुल गफ्फार, उसका एक सरकारी मुलाजिम भी था। वो सियासी एक खानदान से ताल्लुक रखता था। उसका चचा जो था वो एक सियासत में था। इनके लिए सियासत उन सरदारों, उन जागीरदारों, उन रियासती इदारों को पसंद नहीं आया, क्योंकि सियासत में ये बलूचिस्तान से बिलोंग करते थे। बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं जैसे कि आपको पता ही है। तो इसीलिए माहिर बलोच के वालिद साहब को लापता करके फिर मारा गया। माहिर बलोच के खानदान में जो है माहिर बलोच 5 बहनें हैं माहिर बलोच की, और एक इकलौता भाई है जिस भाई को 2006 में लापता करके मारा गया। 2016 में माहिर बलोच के भाई को लापता करके इकलौते भाई को मारा गया। माहिर बलोच का घर बार उजड़ गया, खानदान गया। माहिर का भाई जो है वो लापता होकर उसको मारा गया। माहिर बलोच के वालिद साहब था, उसको मारा गया। माहिर बलोच का घर बिल्कुल तबाह हो गई। माहिर बलोच ने ये वादा किया कि अभी मेरा तो घर उजड़ गया और मैं और किसी का घर उजड़ने नहीं दूंगी। फिर माहिर बलोच बलोच जदजदी तंजीम का आगाज किया माहिर बलोच ने। उसमें सम्मी बलोच भी शाना बशाना है। सम्मी बलोच भी कलात से ताल्लुक रखने वाली और डॉक्टर दीन मोहन बलोच की बेटी है। डॉक्टर दीन मोहन बलोच को कलात से 2009 में अगवा किया गया। डॉक्टर वहां ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। 2009 में सम्मी बलोच के वालिद को गिरफ्तार किया गया, लापता किया गया। सम्मी बलोच ने जरदारी हुकूमत में अपील की, फिर वहां भी कुछ ना बना। कमेटियां तो बनती रही, लेकिन सम्मी बलोच का जो है वालिद साहब दीन मोहन बलोच बाजियाब ना हो सका। इसी तरीके से मुसलसल नवाज शरीफ की हुकूमत आई। फिर वहां सम्मी बलोच गई, अपने बाप को बाजियाब करवाने के लिए फरियाद लेकर गई, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है वजीर आजम इमरान खान जब आया, इमरान खान ने वादा किया कि लापता अफराद के लवाहिकीन को बुलाया, उनके जो है वर्षा को बुलाकर एक वादा किया कि मैं इन लापता अफराद को बाजियाब करवाऊंगा। लेकिन इमरान खान ने भी इनको बुलाया, जो भी लापता अफराद थे उनके खानदानों को बुलाया। लेकिन सम्मी बलोच उस कमेटी में इमरान खान से सम्मी बलोच ने मुलाकात की, लेकिन सम्मी बलोच का वालिद अभी तक बाजियाब ना हो सका। सम्मी बलोच को ये पता नहीं है कि मेरा वालिद मर गया है या जिंदा है, और ऐसे हजारों खानदान हैं जिनको अभी तक पता नहीं है उनके भाई जिंदा है या मर गए हैं। इनके जो है चचाजाद
जिंदा हैं या मर गए हैं। किसी बेटी का जो है बाप जो है लापता है, उसको ये पता नहीं है कि मेरा वालिद साहब जो है अभी जिंदा है या मर गया है। ये घरों में ईद ना मना सकते हैं, लेकिन यहाँ बलोचों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं 15 साल के 12 साल के, वो जब हो जाते हैं तो फिर उन बच्चों को भी अगवा किया जाता है। बलोच जब यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं बाहर, बलोचिस्तान में तो महफूज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कई शहर हैं, कई सूबे हैं, वहाँ भी पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटियों कॉलेजेस में, वहाँ भी उनको जो है लापता किया जाता है। इसी तरीके से जो है बलोच नस्ल कुशी जो है जारी है। बलोच नस्ल कुशी के जो खिलाफ माहिर बलोच समी बलोच ने एक तहरीक का ऐलान किया। माहिर बलोच समी बलोच ने पहला जो एहतजाज था वो कराची प्रेस क्लब के सामने दिया। कराची प्रेस क्लब में बलोचों को, बलोच खवातीनों को सिंध पुलिस ने ऐसे उठाया, उनके जो है दुपट्टे खींचे गए। उसके बाद उन्होंने जो है फिर सिंध असेंबली की तरफ रुख किया, वहां से उनको गिरफ्तार की गई और लाठीचार्ज की गई बलोचों के साथ। ये बलोचों के साथ आज नई साम्राज्य के दौर से होता हुआ आ रहा है। बलोच जब ऐसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वो अपने रोजी रोटी के लिए और कुछ करने के लिए शहरों में निकल जाते हैं, तो इनको यही लगता है कि ये जो है दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान के रियासती इदारों को अक्सर सीटीटी के कार्रवाइयों में बलोच गुम हो जाते हैं, बलोचों को लापता किया जाता है। जैसे कि कई घर जो है खानदानों का एक फर्द, एक मर्द भी जो है वो घरों में नहीं है, सिवाय बूढ़े, सिवाय जो है माजूर लोगों के, और किसी को ना बख्शा जाता है। ना ही बलोच जो है खानदानों में एक बेटा पैदा होता है, बेटा पैदा होना जुर्म होता है, क्योंकि बलोचों का नस्ल कुशी होता आ रहा है। इसी से अक़वाम मुत्तहिदा और जो है इंसानी हुकूक की तंजीमें वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कानून तो बने हुए हैं, लेकिन कानूनों पे उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। हमारे 2099 से ये गुमशुदगी का, लापता होने का सिलसिला शुरू हुआ, ये थम न सका। ये कानून, ये लापता होने का सिलसिला 2009 में सिर्फ बलोचों के लिए किया गया। काफी हजारों खानदान बलोचों के जो है अभी तक गुम है, उनको पता नहीं है कि हमारा जो उस जो है भारतीय घर के फर्द को पता नहीं है कि हमारा भाई जिंदा है, हमारा बेटा जिंदा है या मर गया। ऐसा होता, उनको, उनका जुर्म है तो उनको पकड़कर कोर्टों में पेश किया जाता, और कोर्टों से फिर उनको सजाएं मिलती, जजाएं मिलती। उन खानदान को ये तो पता चल सकता कि हमारा बाप जिंदा है, हमारा भाई जिंदा है, हमारा चाचा जिंदा है। उस बेवा को पता चलती कि मेरा शोहर जो है अभी जिंदा है, मैं बेवा हूँ, या मेरा शोहर जो है किसी कोर्ट में सजा याफ्ता है, उससे मुलाकात करने तो जाती, वो ईद तो सुकून से करती, और वो अपने बच्चों को तो ये दिलासे दे सकती कि आपका बाप जो है जिंदा है, लेकिन है जेल में। तो ये बलोच नस्ल कुशी जो है अभी तक 2009 से शुरू हुआ, आज तक जो है जारी और सारी है। ये बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जो है माहिर बलोच और समी बलोच ने बलोच यकजहती तंजीम बनाई। इस तंजीम से निकले और कई जगह, तो वो पाकिस्तान के शहर नहीं है जिसमें उन्होंने एहतजाज नहीं की, वो पाकिस्तान के इदारे नहीं है वहाँ जाके उन्होंने एहतजाज नहीं की। अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए खवातीन को लेकर हर जगह
हर फोरम में गई हैं समी बलोच और मायरिंग बलोच। आज तक जो है मायरिंग बलोच के खुद का खानदान जो है उजड़ गया है, ना उनका बाप रहा ना उनकी भाई रही। तो इसीलिए मायरिंग बलोच ने ये वचन किया था कि मैं जो मेरा खानदान तो गया और मैं और खानदानों को उजड़ने नहीं दूंगी। इसी हवाले से जिस जिस ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे रिक्वेस्ट है कि बलोच और गुमशुदा हवाले के लिए मैं जब तक जिंदा हूँ ये आवाज बलोचों का बनता रहूंगा और बलोचों के लिए आवाज मैं उठाता रहूंगा। और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि बलोचों के मुतालिक हर आने वाली खबर आप तक पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।